हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टाफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्यू सोल के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका जो कोर्स है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का है, और साथ ही साथ उनका जो एग्ज़ाम है वो 20 मई को है, नेक्स्ट एग्ज़ाम। ठीक है, आज से 2 दिन बाद पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का उनका एग्ज़ाम है। और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम कोड है वो है 1232-1401। ठीक है, तो के अंदर ना 5 यूनिट आ रही है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट मैं ओवरऑल कंप्लीट करवा चुका हूँ, और सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो मैं अभी कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की, तो आपको ऊपर आई बटन दीजिएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, इससे जो पहले वाली वीडियो थी मैंने उसमें चुनाव प्रणाली के बारे में स्टार्टिंग से बताया था, और साथ ही साथ उसकी प्रक्रिया भी बताई थी। ठीक है, और चुनाव प्रणाली क्या होती है उसके बारे में बताया था। और उसका जो फर्स्ट पार्ट था, द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, प्रणाली जो थी ना, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुपातिक प्रणाली के बारे में। ठीक है, जो कि सेकंड वाली प्रणाली है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चुनाव प्रणाली के अंतर्गत आता है वो। ठीक है, तो अनुपातिक प्रणाली के बारे में हम ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। देन उसके बाद हमारी जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अनुपातिक प्रणाली की। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो हो चुका था, सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं अनुपातिक प्रणाली की। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो देखो, ये भी क्या होती है, एक चुनाव प्रणाली के प्रकार में से एक है। ठीक है, चुनाव प्रणाली की दो प्रणाली होती है, उसमें से क्या है, ये दूसरी प्रणाली है। ठीक है, और इस प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, अनुपातिक प्रणाली जो है उसका दूसरा नाम होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, इस प्रणाली को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, या फिर उसे कहा जाता है। ठीक है, अब जो अनुपातिक प्रणाली है ये ना 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है, पहला अनुपातिक और दूसरा प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक तरीके से मतलबी प्रणाली होती है। ठीक है, जिसे कहते हैं सेल्फिश, वो वाली प्रणाली है। ठीक है, अब वो कैसे है तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, देखो, ये चुनाव प्रणाली जो सबसे आगे जीते वही प्रणाली से बिल्कुल क्या भिन्न है, मतलब कि बिल्कुल अलग है। जैसे जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है, उससे बिल्कुल अलग है, ये डिफरेंट है। इस प्रणाली के अंदर सारे देश को, मतलब कि पूरा का पूरा जो देश है, जैसे भारत है, ठीक है, उसको एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। मतलब कि पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लेंगे। जैसे कहाँ माना जाता है, इजराइल में, या फिर इसके अंदर क्या होता है, देश को ना बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या निर्वाचन क्षेत्र किसके आधार पर होते हैं, सीटों के आधार, मतलब सीट बराबर में क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और हर एक क्षेत्र से एक सदस्य चुनाव होता है, मतलब कि एक सदस्य चुना जाता है। ठीक है, और निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र के आधार पर होते हैं। जैसे एक क्षेत्र, दिल्ली में कितने क्षेत्र हैं, 70। ऐसी अगर पूरे भारत की बात करें तो कितने क्षेत्र हैं, जितनी लोकसभा की सीटें होती है 543, 543, तो उतने ही क्षेत्र होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या, पूरे देश को ही एक क्षेत्र मान लेंगे, जैसा कहाँ पर होता है, इजराइल में। और या फिर क्या होता है, बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र में बांट देते हैं देश को, जैसे पुर्तगाल में होता है और अर्जेंटीना में। ठीक है, तो ये क्या है, पूरे देश को एक क्षेत्र मान लो या फिर बड़े बड़े क्षेत्रों में बांट दो। यही क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। आगे देखते हैं, इसमें प्रत्येक चुनावी क्षेत्र में बहुसदस्यीय चुनाव होता है, जिसमें कई प्रकार के सदस्य चुने जाते हैं। इसमें क्या होता है, देखो, जो हमने पहले वाली प्रणाली पढ़ी थी, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, उसमें क्या होता था, हर एक क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, एक क्षेत्र है तो एक सदस्य, ऐसे 70 क्षेत्र है दिल्ली में तो 70 सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, 70, और हर एक क्षेत्र से एक होगा, ज़्यादा या कम नहीं हो सकते, ओनली 1। इसमें क्या होता है, हर एक चुनावी क्षेत्र से, मतलब कि हर एक क्षेत्र से बहुसदस्य, मतलब कि बहुत सारे सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर, तो ये बिल्कुल डिफरेंट होगी उससे। अगला देखते हैं, मतदाता दलों को मत देते हैं, मतलब कि मतदाता जो है ना पार्टी को मत देते हैं, इसके अंदर व्यक्ति को नहीं देते। किस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कौन सा प्रतिनिधि कर रहा है या फिर करता है, उसकी जानकारी उसे नहीं होती, अर्थात जनता और उम्मीदवार के बीच में कोई संपर्क नहीं होता। मतलब कि देखो, इसके अंतर्गत ना किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन सा प्रतिनिधि कर रहा है, कौन सा नेता कर रहा है, ठीक है, या कौन सा व्यक्ति कर रहा है, उसकी जानकारी जनता को भी नहीं होती, और ना जनता की जानकारी उसको होती है। ठीक है, तो मतलब कि जनता और उम्मीदवार के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट या फिर किसी प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं होती। ठीक है, जनता उम्मीदवार को नहीं जानती इसके अंतर्गत।
अगली बात करते हैं, इस प्रणाली के अंतर्गत मतदाता जो होता है मतलब कि जनता, वो दलों को मत देती है, जैसे हमने पढ़ा था अभी। अगली बात, इसमें हर दल को प्राप्त मतों के अनुपात में विधायिका मतलब कि संसद से सीटें प्राप्त होती हैं या फिर करनी होती है, ठीक है। मतलब कि हर दल को, जो भी पार्टी है उसको ना प्राप्त मतों के अनुपात पे जितने मत मिले हैं उसके अनुपात में सीटें कहाँ से मिलती है, विधायिका से। अगली बात, इसमें विजयी उम्मीदवार को कोटे के अनुसार मत प्राप्त करने पड़ते हैं, मतलब कि इसमें ना ऑब्लिगेशन आ गई। देखो इसमें क्या है, एक वो दे दिया जाएगी, एक गिनती मतलब कि एक नंबर दे दिया जाता है और वहीं तक उनको क्या करना पड़ता है, वो पूरा करना पड़ता है। जैसे उसमें देखो जो पहली वाली प्रणाली थी उसमें क्या होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, ठीक है। जैसे किसी को 10, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसको मिले, 10। तो 10 जिसको मिले वो जीत गया, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर वही है और जिसको ज़्यादा मिलता है वही जीत जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या है, जितना नंबर बोला गया है, जैसे कि अगर बोला गया है कि तुम्हें 25 वोट प्राप्त करने हैं, अगर 25 से नीचे हुए, चाहे तुम्हारे हाईएस्ट ही क्यों ना हो, तब भी वो हार जाएगा, ठीक है। कोटे के अनुसार मतलब कि एक नंबर दे दिया गया, उसके अनुसार तुम्हारे को वो सीटें या फिर मत प्राप्त करने होते हैं इस प्रणाली के अंदर, ठीक है। जैसे कि किसी पार्टी को मिले, जैसे मैंने बोला है कि तुम्हें 30 वोट प्राप्त करने हैं, ठीक है, 30 मत प्राप्त करने हैं, और किसी पार्टी को, ए पार्टी जो है उसको 15 मिले, बी पार्टी को 24, सी पार्टी को 28 और डी पार्टी को 29, ठीक है। सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, 29, ठीक है। जो डी वाली पार्टी है उसको 29 मिले, लेकिन मैंने कितने बोले थे, 30, लेकिन 30 नहीं आए, तो सारे के सारे क्या हो गए, फेल, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पार्टी नहीं जीती, क्योंकि उन्होंने कोटे के अनुसार जो मत थे वो प्राप्त नहीं किए। तो इसमें एक नंबर दे दिया जाता है, उसके अनुसार उनको मत प्राप्त करने होता है। इसमें ये प्रणाली नहीं है कि जिसको सबसे ज़्यादा मिले वो जीत गया। अगर डी को 29 मिले हैं तो वो जो पहली वाली प्रणाली है ना उसके अनुसार जीत सकता है, लेकिन इस वाली प्रणाली में नहीं, ठीक है। अब अगला जो अपना पॉइंट आता है, इस प्रणाली में किसी एक दल को बहुमत की संभावना बहुत कम होती है, मतलब कि एक दल जीत जाए या फिर बहुमत उसे मिल जाए, इसकी संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। अब बहुमत नहीं मिलेगा तो सरकार नहीं बनेगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, मिली जुली सरकारों का गठन करते हैं, मतलब कि मिलकर गठबंधन सरकार बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मिलजुल कर ना सरकार बनाते हैं, क्योंकि एक दल को बहुमत की संभावना बहुत कम होती है। अब क्यों कम होती है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ क्या होती है, चुनाव के अंदर भाग लेती है, क्योंकि एक क्षेत्र से भी कई सारे सदस्य खड़े हो जाते हैं इसी कारण, ठीक है। तो मिलीजुली सरकारें या फिर गठबंधन सरकार का गठन होता है इसके अंदर। उदाहरण के लिए कौन कौन से देश है जहाँ पर समानुपाती या फिर अनुपातिक प्रणाली अपनाई गई है, पहला है इजराइल और दूसरा है नीदरलैंड, ठीक है। इसके अलावा अर्जेंटीना, ठीक है, और पुर्तगाल भी शामिल है। सो गाइस, इसी के साथ अनुपातिक प्रणाली के साथ हमारा जो ये जो बुक है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, इसका जो हमारी सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने फ्रेंड्स को जो DU सोल के 4th सेमेस्टर में उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे आप हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ या फिर 3rd यूनिट के साथ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।